आज का दौर जैसे हम कलयुग कहते हैं, हर इंसान के मन में एक ही सवाल जगाता है, क्या ये अंधकार युग 2026 में सचमुच समाप्त होने वाला है? जगन्नाथ धाम से जुड़ी प्राचीन भविष्य मालिका की रहस्यमयी भविष्यवाणियों में आने वाले समय के संकेत दर्ज हैं और कई लोग मानते हैं कि ये 2026 को लेकर बड़ा इशारा देती हैं। पर इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय की गहराई में उतरना होगा। हिंदू शास्त्रों में कालचक्र का अद्भुत वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, 4 युगों का चक्र जिसमें ब्रह्मांड चलता है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण बताते हैं कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ इसका प्रारंभ हुआ। आज लगभग 5,000 वर्ष ही गुजरे हैं। शाब्दिक अर्थ में इसका अंत 2026 में असंभव है, लेकिन भविष्य मालिका की गूढ़ पंक्तियां चेतावनी देती हैं कि 21वीं सदी के मध्य में मानव सभ्यता एक भीषण संधि काल से गुजरेगी, जहां नैतिकता का ह्रास, प्रकृति का असंतुलन और आध्यात्मिकता की प्यास चरम पर होगी। भविष्य मालिका के रचयिता श्री आचार्य महामहोपाध्याय जगन्नाथ दास थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओडिशा में रहकर कई अद्भुत भविष्यवाणियां लिखी। उनके श्लोकों में वर्णन है कि जब समुद्र का जल किनारों को लांघने लगेगा, जब लोग धर्म से अधिक धन को पूजेंगे, जब आकाश में विचित्र ग्रह योग और सूर्य चंद्रमा के असामान्य ग्रहण दिखाई देंगे, तब एक नया युग आने की तैयारी होगी। कई विद्वान मानते हैं कि 2025-2026 में दुर्लभ ग्रहण श्रृंखला और वैश्विक जलवायु संकट इन श्लोकों के प्रतीक हो सकते हैं। भविष्य मालिका के रचयिता श्री अच्युतानंद दास थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओडिशा में रहकर अद्भुत भविष्यवाणियां लिखी। उनके श्लोकों में वर्णन है कि जब समुद्र का जल किनारों को लांघना लगेगा, जब लोग धर्म से अधिक धन को पूजेंगे, जब आकाश में विचित्र ग्रह योग और सूर्य चंद्रमा के असामान्य ग्रहण दिखाई देंगे, तभी नया युग आने की तैयारी होगी। कई विद्वान मानते हैं कि 2025-2026 में दुर्लभ ग्रहण श्रृंखला और वैश्विक जलवायु संकट इन श्लोकों के प्रतीक हो सकते हैं। लेकिन ये अंत का ऐलान नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का ही अवतार में अवतरित होंगे, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तहक की तलवार और पूरी पृथ्वी को धर्म की ओर मोड़ने के लिए। इसे शब्दश्रय लेने के बजाय कई संत और दार्शनिक इसे सामूहिक आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक मानते हैं। एक ऐसे समय जब दुनिया के लोग लोभ, हिंसा और असमानता से उकताकर करना और सहयोग की तो लौटेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर और भू राजनीतिक तनाव एक चेतावनी है कि यदि मानवता ने प्रकृति और नैतिक संतुलन नहीं साधा तो बड़े संकल्प अनिवार्य है। इस अर्थ में कलयुग का अन्वय वो श्रेय होगा जब मन समाज प्रेस तो ऊपर उठेगा, तकनीक और आध्यात्मिकता का संतुलित उपयोग करेगा और पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाएगा। भविष्य वलिता में डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए। ये हमें पता की है कि समय बदल रहा है, पर बदलाव की दिशा हमारे कल और चेतना पर निर्भर है। 2026 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पुरानी अन्यायी व्यवस्थाओं का क्षय और नए सतयुग नील कवच।